23 दिसंबर वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है। राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो आपके 23 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 23 दिसंबर को पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं। और पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर है वो आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको यहां पर आपके जो रोल नंबर है वो अंकों में लिखना है और यहां पर आपको आपके रोल नंबर है वो शब्दों में लिखना है। और इसमें जो टाइमिंग है पेपर के अंदर वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। और पूर्णांक है 70, यानी राजनीतिक विज्ञान का ये पेपर आपके 70 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का ये आपके पेपर है। और राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो आपके 23 दिसंबर को होने वाला है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1114 पेपर का कोड है। और पेपर में दोनों तरफ आपके बार कोड, QR कोड है वो लगा हुआ है। तो सबसे पहले पेपर को शुरू करने से पहले जो सामान्य अनुदेश हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। और यहाँ पर रोल नंबर अंकों में, यहाँ पर शब्दों में। और निर्देश है वो आप पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इस वीडियो में पूरा पेपर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित किया गया। ए ऑप्शन में दे रखा है संसदीय व्यवस्था, बी ऑप्शन में दे रखा है न्यायिक संक्रियता, सी ऑप्शन में दे रखा है विकेंद्रीकृत व्यवस्था और डी ऑप्शन में दे रखा है वैश्विक मताधिकार। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि किस समिति ने सन 1928 में अधिकारों के बिल की मांग की। तो ए ऑप्शन में है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन में है कैबिनेट मिशन और सी ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू समिति और डी ऑप्शन है आपकी वांचू समिति। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है आपके कि मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो ए ऑप्शन में है कानूनी अधिकार, बी ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन में है संवैधानिक अधिकार और डी ऑप्शन में है सांविधिक अधिकार। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपको इसका आंसर है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके, प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ए ऑप्शन में है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 30% और बी ऑप्शन में है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और सी ऑप्शन में है सदस्य की कुल संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% और डी ऑप्शन है राज्यसभा की
कुल सदस्य संख्या का 20%। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, उसका नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है आपके अरस्तु, बी ऑप्शन में है आपके भीमराव अंबेडकर, और सी ऑप्शन में है आपके प्लेटो, और डी ऑप्शन में है आपके महात्मा गांधी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बना, तो वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है 1955, बी ऑप्शन में है 1951, सी ऑप्शन है 1954, और डी ऑप्शन है 1952। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस देश ने दिया था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो किस देश ने दिया था। तो ए ऑप्शन में है आपके फ्रांस, बी ऑप्शन में है आपके भारत, सी ऑप्शन में है आपके रसिया, और डी ऑप्शन में है आपके अफ्रीका। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ है। तो संसदीय कार्यपालिका का जो अर्थ है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना, और बी ऑप्शन में है संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, और सी ऑप्शन में है जहां संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, और डी ऑप्शन है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो ए ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन में है राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन में है मुख्यमंत्री। तो इसमें भी सही विकल्प आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई। तो ए ऑप्शन है 1979, बी ऑप्शन है 1984, सी ऑप्शन है 1989, और डी ऑप्शन है 1999। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को क्या शक्ति प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन है मौलिक क्षेत्राधिकार, बी ऑप्शन है अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी ऑप्शन है पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार, और डी ऑप्शन है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। उसके बाद में अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय संविधान में अंगीकृत और अधिनियम किया गया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 13 है कि सरकार के प्रधान एवं उनके मंत्रियों को कार्यपालिका कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा यह आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग संघीय व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो उस शब्द का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 है रिक्त स्थान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है वो आपको लिखना है इसमें। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके कि जॉन रॉल्स ने कौन सा सिद्धांत दिया। और प्रश्न संख्या 17 है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है वो क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न संख्या 18 है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा है उसके जो स्थायी अध्यक्ष है वो कौन थे। और प्रश्न संख्या 19 है निवारक निरोध क्या है। तो निवारक निरोध के बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है। तो मतदाता सूची है वो कौन तैयार करता है, वोटर लिस्ट होती है वो कौन तैयार करता है। और प्रश्न संख्या 21 है भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। और प्रश्न संख्या 22 है हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, यानी हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। और प्रश्न संख्या 23 है राज्य पुनर्गठन आयोग कब अस्तित्व में आया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब अस्तित्व में आया। और प्रश्न संख्या 24 है अवशिष्ट शक्ति क्या है। अवशिष्ट शक्ति के बारे में आपको लिखना है, यानी जो रेसिडुअल पावर होती है उसके बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 25 है सिटीजनशिप एंड सोशल
क्लास पुस्तक के लेखक कौन हैं। और प्रश्न संख्या 26 है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है, उसका आपको नाम बताना है। प्रश्न संख्या 27 है, पृथक निर्वाचन क्या है। पृथक निर्वाचन के बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 28 है, संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। यानी संसदीय कार्यपालिका वाले कोई भी दो कंट्री हैं, कोई भी दो देश हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान के 2 कार्य लिखो। तो भारतीय संविधान के 2 कार्य लिखने हैं आपको। और प्रश्न संख्या 30 है, किन्हीं 4 प्राचीन राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। तो इसमें कोई भी 4 प्राचीन राजनीतिक जो चिंतक हैं उनके नाम बताने हैं। प्रश्न संख्या 31 है, अज्ञानता का पर्दा क्या है। तो अज्ञानता का पर्दा क्या है उसके बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 32 है, स्वतंत्रता से संबंधित हानि का सिद्धांत क्या है। तो स्वतंत्रता से संबंधित हानि का सिद्धांत क्या है। और प्रश्न संख्या 33 है, संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है। और अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताओ। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें आपको डिफरेंस बताना है। और प्रश्न संख्या 35 है, न्यायिक पुनराविलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनराविलोकन क्या है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के 2 संघीय लक्षण लिखिए। तो भारतीय संविधान है उसके कोई 2 संघीय लक्षण है वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव अधिकार का क्या महत्व है। तो मानव अधिकार है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान के 2 मौलिक कर्तव्य लिखो। तो भारतीय संविधान है उसके कोई 2 मौलिक कर्तव्य आपको बताने हैं। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 39 है कि स्वीप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और प्रश्न संख्या 40 है, अध्यक्षात्मक सरकार से क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 41 है, सामाजिक न्याय की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 42 है, नागरिकों के मुख्य राजनीतिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है आपके, इजी टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, इनकी व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 44 है आपके, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए, सभी प्रकार के अधिकारों के उदाहरण भी दीजिए। अथवा में प्रश्न है, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है, यह आपको स्पष्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा पेपर राजनीतिक विज्ञान का आपको दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।